क्या आपने कभी सुना है कि किसी एक सोसाइटी के अंदर गेटेड कम्युनिटी हो? नहीं ना। तो आज आपको बता रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर गेटेड कम्युनिटी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज बैठे बैठे सोचा क्यों ना आपको एक डिफरेंट नौयत की चीज़ के बारे में बताऊँ। क्या आपने कभी सुना है कि किसी एक सोसाइटी के अंदर गेटेड कम्युनिटी हो? नहीं ना। तो आज आपको बता रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर गेटेड कम्युनिटी के बारे में। जी हाँ, बहरिया पैराडाइज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पैराडाइज विला है। प्रीसिंक्ट 51 के अंदर ये पैराडाइज विलास हैं। और इन विलास के बारे में अगर हम आपको मज़ीद बताएं तो बहरिया टाउन की अपनी ही ये कंस्ट्रक्शन है और बहरिया टाउन की अपनी ही ये मिल्कियत है। चूँकि आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, बहरिया टाउन के ऊपर केसेस भी बहुत सारे हैं, तो क्या इन विलास को ख़रीदना बेहतर होगा या नहीं, या इन विलास को किस तरह से ख़रीदा जा सकता है अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं, इन सब पर बात करने के लिए अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अली, लोगों को मैंने ये तो बता दिया कि पैराडाइज विलास हैं, लेकिन जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, मुझे तो लगता है कि इनकी प्राइस बहुत नीचे जानी चाहिए। प्राइस पहले ही बहुत नीचे आ गई आमना। आप देखें कि 500 गज का बहरिया पैराडाइज विला जो कि प्रीसिंक्ट 51 में मौजूद है और मेन गेट से ज़्यादा अंदर भी नहीं है, इसीलिए यहाँ एक तो फैमिलीज शिफ्ट हुई हैं और कीमतें इनकी 4 करोड़ 70-80 लाख से 5-20 तक थी इनकी कीमतें। जब पीक मार्केट थी, जब प्रॉपर्टी में बड़ा बूस्ट था, पाकिस्तान के रियल स्टेट में बूस्ट था, लेकिन अभी 3 करोड़ 65, 3 करोड़ 70 लाख के या इसके लगभग की प्राइसेस जो चल रही हैं। और इसमें फिर 500 गज का विला, आप ये देखें कि 500 गज के विला पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3.5 करोड़ आती है। तो हमें तो प्लॉट और विला मुकम्मल 365 370 में मिल रहा है। तो ये तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी टाइप इन्वेस्टमेंट है। मार्केट तो नीचे पहले ही बहुत आ चुकी है। मार्केट तो नीचे जा ही रही है, लेकिन अभी तक प्रॉपरली हम देख रहे हैं जो मुल्क की सूरत हाल है ना, इलेक्शन प्रॉपरली अनाउंस तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका शेड्यूल नहीं आया। अभी मतलब वही कशमकश के आलम में हम लोग हैं। इन्वेस्टर्स भी बड़े कशमकश के आलम में, इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बेचने वाले का कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक बंदे को क्यों कहूँगी कि आप ये चीज़ ख़रीदें? देखें, आपकी राय दुरुस्त है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट डेट आ चुकी है, लेकिन आई फील के इलेक्शंस वक्त पर होंगे और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाने के लिए। पाकिस्तान और फिर बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ कुछ जगहों पर 50% या 60% और कुछ जगहों पर 30% डिक्लाइन आया है। अब मामला ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने प्राइसेस इतनी नीचे आ गई हैं कि हमने सेल नहीं करना। आप कह रही हैं कि इन हालात में बायर क्यों इन्वेस्ट करे? देखें, बायर जब इसकी पीक वैल्यू को देखता है, यानी जो इसकी पीक वैल्यू थी 5 करोड़ 4 करोड़ 80 लाख से 5 करोड़ 20 लाख तक, आप उसको देखें तो फिर तो ये राइट टाइम टू इन्वेस्ट है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए 500 गज के बड़े विला से कम हो गए हैं, तो फिर इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी ऑफ इकोनॉमी है पाकिस्तान की, लेकिन इन चीज़ों, आप एक चीज़ ये भी तो देखें कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए में तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आपको वहाँ पूरा विला बना बनाया मिल रहा है और रिहाइश भी है। तो ये प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है अली, लेकिन बहुत सारे लोग जब भी कभी हम इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करते हैं या लोगों को कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि अभी इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि बहरिया टाउन के केसेस चल रहे हैं, एनओसी के मामला चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी वीडियोस के नीचे इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो फिर मैं अगर उन लोगों को जवाब देना चाहूँ तो मैंने क्या जवाब दूँ? देखें, जो रही बात केसेस की, उस पर मैंने बड़ा ब्रीफली वीलॉग्स किए हैं, मल्टीपल वीलॉग्स किए हैं। नया मैप आया, एनओसी कैंसिलेशन। देखें, बहरिया टाउन कराची का केस अदालत ने निपटा दिया, केस ख़त्म हो चुका है और केस का फैसला सबके सामने है कि 2019 वाले फैसले को रीराइट किया गया है। बहरिया टाउन के केस आने के बाद केस ख़त्म हो गया। बहरिया टाउन में अब वो जो एक खौफ था कि यार इस डेट को समात है, इस समात में क्या होगा, क्या बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर रहा है, क्या बहरिया टाउन को कोई निजी सोसाइटी हैंड ओवर कर रही है, ये सारी बातें दम तोड़ चुकी हैं। अब सिर्फ सवाल है मुल्क की मईशत के चलने का
आम इंतखाबात का होने का। लेकिन आपको हम ये बता दें कि एक माहौल बन रहा है। देखें, दो सूरत हाल थी। एक दो ऑप्शन थे, यार बैरिया टाउन पे केस चल रहा है, हमने इन्वेस्ट नहीं करना। एक ये था कि बैरिया टाउन कराची पर इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन केस भी चल रहा है और मुल्की हालात बेहतर नहीं है। अब केस वाला चैप्टर तो क्लोज़ हो गया, अब मुल्की हालात मेरे अख्तियार में नहीं है, आपके अख्तियार में नहीं है, वो एक टाइम में ठीक होने हैं। अब जो मसाइल हैं वो मुल्की हैं, वो किसी जो एक केस वाला मामला तो वो तो बैरिया का ज़ाती था, उस वजह से लोग नहीं कर रहे थे। वो मामला जैसे ही हटा है लोगों ने फिर कदम बढ़ा लिया। रफ्तार कम है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। बहुत ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ कि केस के दिनों में जो रिस्पॉन्स था अब उससे बेहतर रिस्पॉन्स है, क्योंकि अब केस नहीं है। जब भी कोई, अब देखें, मलिक रियाज, बहरिया टाउन, सुप्रीम कोर्ट, ये तीन बड़े वो जो सब्जेक्ट हैं, इन तीनों का जिक्र आ रहा था तो खबर बन रही थी। कम अज़ कम अब ये खबर नहीं है। बहरिया टाउन का केस अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जो केस है वो ख़त्म हुआ है। तो अब हम बैरिया टाउन न्यूज़ में डिस्कस नहीं हो रहा, अब रियल स्टेट वाली साइड डिस्कस हो रही है और वो होती रहती है और लोग आते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट में अपनी राय का इजहार करते हैं, उनकी राय का एहतराम है। बट जिस तरह की प्राइसेस नीचे आई हैं, हम समझते हैं कि करेक्शन 40% 50% आई है, हम उस चांस को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, बैक टू पैराडाइज अली, मैं अगर इसको कंसिडर करूं तो बैरिया टाउन ने एक किस्म का, दे ट्राइड टू मेक अ पैराडाइज इन बैरिया टाउन। एक गेटेड कम्युनिटी एक बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर बना कर दिया है, जो कि कहीं पर भी नहीं होती है। यहाँ पर एक अच्छा कुछ हमारे देखने वालों की तरफ से ये भी जाहिर किया गया कि उसका कुछ पार्ट है जो कि गेटेड नहीं था, जो कि जिसपे बाउंड्री वॉल नहीं थी। अब उसकी क्या सिचुएशन है, क्या अब भी वो बैरिया टाउन के अंदर ही आता है या नहीं? बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया है। बैरिया टाउन कराची का जो बहरिया पैराडाइज है वो तकरीबन 60% आउट ऑफ बाउंड्री हो गया था 2019 में, या 19 के फैसले के बाद। बैरिया टाउन के बैरिया पैराडाइज बैरिया टाउन के अंदर एक गेटेड कम्युनिटी है और ये जो प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री हुए थे वो आज भी आउट ऑफ बाउंड्री ही हैं। बट हम ये मेक श्योर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि पैराडाइज के विलास पर पोजेसन दिया जा चुका है। फैमिलीज़ वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और वहाँ यानी सेल परचेज, रिहाइश, ना कोई पाबंदी है, ना कोई मसले मसाइल हैं, वो सब क्लियर है, कब्ज़ा आ चुका है। तो इस मामले में आपको घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरह आप इशारा करें थी कि क्या बैरिया पैराडाइज के विलास आउट ऑफ बाउंड्री तो नहीं हो जाएंगे या कोई ख़तरे की बात तो नहीं है, कोई ख़तरे की बात नहीं। अच्छा, तो अली फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे लोग आई होप के कन्विंस हो गए होंगे कि हमने बहुत सारी सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको एलैबोरेट किया और एक्सप्लेन किया, तो अब अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर और इसकी इस वक्त मालियत क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। जो इसकी वैल्यू है राइट नाउ वो तकरीबन 3,65,70,00,000 रुपये है। 5 बेडरूम्स पर ये मुश्तमिल है। ये 4 गलियों और 5 रोड्स पर मुश्तमिल है। प्रीसेंट 51 है। मेन गेट से 8-8.5 किलोमीटर के फासले पर है, 9 किलोमीटर कम पेश। और 2 बेडरूम्स नीचे हैं, 3 बेडरूम्स ऊपर हैं। बड़े कुशादा बेडरूम्स हैं, ड्राइंग, डाइनिंग, लाउंज, एवरीथिंग इज़ फाइन। फ्रंट में लॉन है। तकरीबन आप 3 गाड़ियाँ बहुत आराम से इसके पैसेज पे खड़ी कर सकते हैं, जो इसकी एरिया है। अच्छा, ये वो वाहिद विलाज हैं बहरिया टाउन कराची के अपने जिसका मेन गेट है। बैरिया होम्स जो दूसरे हैं उसका गेट नहीं थे, इसका गेट है। इसकी फ्रंट एलिवेशन बड़ी अच्छी है, कीमतों में कम, मेन गेट से ज़्यादा अंदर ना होना ही 22 बना है कि यहाँ फैमिलीज़ रह रही हैं। और 500 गज़ का विला इस प्राइस में मिल रहा है। यकीनन ये एक कम कीमत डील है राइट नाउ इन बैरिया टाउन कराची। अब आपका अगर ये सवाल या कमेंट में आता है यार ये तो 10 लाख 20 लाख और नीचे जाएगा, हम इख्तलाफ नहीं कर रहे। आपकी राय एक तरफ कायम है, हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ठीक है। और अली, मेरा ख्याल है बहुत सारे जो दिमागों में सवाल थे, स्पेशली मेरे और बहुत सारे लोगों के, वो तो अब मेरा क्लियर हो ही गए होंगे। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई खर्चा है तो किसी एक अच्छे एजेंट से आप रब्ता करें। उन एजेंट्स के पास जाने से गुरेज करें जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादातर नहीं है।
उन लोगों के पास जाएं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर को ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जहां आप फंस जाते हैं तो वो आपको हेल्प आउट कर सकें, बजाय इसके कि वो जान छुड़ा लेंगे हमने तो आपको बेच दिया, आगे आपने जो करना है करें। तो अगर इस हवाले से आपको मज़ीद भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर दानियाल नकवी और अली रज़ा का नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है।